जय जोहार और राम राम संगवारी हो। मोर नाम है विजीत कुमार और आप मन देखा था छत्तीसगढ़ के आप मन के अपन प्रादेशिक समाचार के चैनल जेकर नाम है दैनिक छत्तीसगढ़। तो चला शुरुआत करती है आज की जो 20 बड़ी खबर निकल कर सामने आते हैं छत्तीसगढ़ से, जिन आप मन जान लेना बेहद जरूरी है। तो चला सबसे पहले बड़े खबर से शुरुआत करती उसके बाद आप मन लगातार फटाफट 20 बड़ी खबर बताबो। लेकिन ओखले पहले हमारे एक छोटकन रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मन हमारे चैनल अभी तक से सब्सक्राइब नहीं करे हुई है तो चैनल तुरंत से सब्सक्राइब कर लिया और उसके बाद बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी न्यूज़ हम आप तक प्रतिदिन पहुंचाते रहे। दोस्तों अभी पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो महामारी की ताज़ा अपडेट है तो उसमें आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 84 नए संक्रमित मिले। तो सबसे ज़्यादा वहीं राजनांदगांव में अब तक 2694 पॉजिटिव केसों की संख्या फिलहाल मिल चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। वहीं इस बीच उनकी भी जाँच रिपोर्ट आएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या भी लगातार कम हो रही है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में नए मरीज लगातार मिल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से राजनांदगांव से 25, जबकि रायगढ़ से 12, बिलासपुर से 9, कवर्धा से 8, दुर्ग से 7, जबकि गरियाबंद से 6, रायपुर से 5 और बलौदाबाजार से 4, जबकि जांजगीर चांपा से 3, कांकेर से 2 और बलरामपुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर से एक नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां आपको बता दें कि मानसून की बड़ी खबर निकल कर सामने आई है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। जहां आपको बता दें कि 2017 की तुलना में इस बार गुरूर में 6 गुना ज़्यादा बारिश। जहां आपको बता दें कि पिछले 3 साल में जून के 28 दिनों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं दर्ज की गई थी, जबकि आपको बता दें कि 1 से 28 जून तक लगभग 283.1 मिलीमीटर औसत बारिश बालोद में दर्ज की जा चुकी है। लेकिन आपको पूरे प्रदेश का हाल बता दें, जहाँ पर जो बारिश है वो पिछले 3 साल के रिकॉर्ड स्तर पर ज़्यादा गिरी है। तो वहीं एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के लिए अब हो गया आधार सीडिंग। जी हाँ, आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी को हमने पिछले वीडियो या फिर पिछले न्यूज़ में बता चुके हैं कि अब छत्तीसगढ़ भी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जुड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप देश के किसी भी कोने में हो आपको राशन मिल सकता है। दोस्तों इसके लिए अब जो है आधार सीडिंग होना अनिवार्य हो गया है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए अब आधार सीडिंग करेंगे जो इसके लिए एजेंट है वो। दोस्तों आपको एक और बात बतानी चाहते हैं कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो उन लोगों के लिए जो कार्डधारी हैं वो आधार नंबर प्राप्त करने के लिए सभी एसडीएम, सीओ, जनपद पंचायत, नगर पंचायत के सीएमओ व खाद्य सहायक अधिकारी से संपर्क भी कर सकते हैं और उनके लिए पत्र भी जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों इसी साथ एक और अगली बड़ी खबर में चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कीजिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 5 जुलाई तक बंद रहेंगे होटल, तो वहीं अब बार और रेस्टोरेंट। तो इसके लिए जारी हो चुकी है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की नई सूची। जी हाँ, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकास खंडों की नई सूची सोमवार को अधिसूचित की थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रदेश के सभी विकास खंडों और शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 के मामलों की संख्या इनके 2 गुने होने की दर तथा प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सैंपल जांच की ताज़ा स्थिति के आधार पर उन्हें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में पुनः वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर जो ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन है इसकी सूची हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि मजदूरों को रोजगार देने के लिए छत्तीसगढ़ में अब गांवों में ही लगाए जाएंगे 8,73,000 पौधे। ये तो सिर्फ जांजगीर चांपा की बात है, लेकिन ये पूरे प्रदेश भर में होने वाला है। दोस्तों आपको बताएं कि वन विभाग, रेशम विभाग और पंचायतों को पौधे लगाने की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से जिले में वृहद पौधरोपण कर जिले में हरियाली लाई जाएगी। जबकि विभिन्न प्रजाति के 8,73,000 फलदार एवं छायादार पौधे लगाने की स्वीकृति वन विभाग, रेशम विभाग को मनरेगा के माध्यम से दी गई है, सिर्फ अकेले जांजगीर चांपा में। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि राशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। अब आपको बता दें कि अब प्रदेश में खुलेंगी 4,900 सरकारी दुकानें, यानी कि अब आपके लिए और सुविधाजनक ये काम होने वाला है। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब राशन दुकानों की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि प्रदेश में 12,523 उचित मूल्य की दुकानें वर्तमान में संचालित है, जिनमें से 4,900 से ज़्यादा राशन दुकानों में 1,500 से ज़्यादा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में अब राशन दुकानों की संख्या बढ़ने वाली है, जबकि प्रदेश में 12,000, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, 523 उचित मूल्य की दुकानें वर्तमान में संचालित हैं।
तो वही दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होने से नाराज धमतरी के युवक ने खुद को आग लगाई। तो वही बेरोजगारी से परेशान होकर यह कदम उठाया। जी हां, आपको बता दें जैसा कि आप सभी को यह तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं तस्वीर रायपुर के सीएम हाउस के बाहर की है, जहाँ पर युवक ने कुछ देर सुरक्षा कर्मियों से बहस की और फिर खुद को आग लगा ली। जी हां, आपको बता दें कि तेलीन सत्ती गाँव का रहने वाला है युवक, जबकि ज्वलनशील ईंधन के साथ वह आया था और आग से युवक का शरीर कपकर लगभग 50% तक झुलस गया है। दोस्तों आपको बता दें राजधानी के सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास के सामने एक युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की गई है। युवक ने खुद को आग लगा ली है, जैसा कि आप सभी चित्र के माध्यम से देख सकते हैं इस युवक का फोटो। दोस्तों आपको बता दें कि यह भी बेरोजगारी से परेशान होता, जबकि यह ऐसा ही एक नज़ारा जो है पिछले यानी कि रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में भी देखने को मिला था। तो दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश ने पूछा, नरेंद्र मोदी बताएं कि पीएम फंड में 9,678 करोड़ किन चीनी कंपनियों ने दिए हैं। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उनसे यह सीधा सवाल किया है कि 9,678 करोड़ किन चीनी कंपनियों ने पीएम केयर्स फंड में दिए हैं। दोस्तों आपको बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि स्वच्छ होगी राजधानी यानी कि रायपुर। जी आपको बता दें कि पहली बार 500 टन कचरा प्लांट भेजा गया, जबकि स्वच्छ रैंकिंग सुधरने की उम्मीद इससे लगातार दी जा रही है। जी हाँ, सकरी स्थित वेस्ट डिस्पोजल प्लांट जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, तो सफाई को लेकर कई मामलों में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद कचरा और गंदगी की वजह से बनी राजधानी रायपुर की पहचान अब बदलने की उम्मीद है। दोस्तों आपको बता दें रविवार को पूरे शहर से निकला लगभग 500 टन कूड़ा पहली बार उठाकर सकरी में डंप किया गया। वहाँ वेस्ट डिस्पोजल प्लांट शुरू होने के करीब एक हफ्ते बाद यह स्थिति सामने आई है। इसका असर 2-3 दिन बाद ही शहर में नजर आने लगेगा। तो वही दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि 30 जून के बाद अगर सड़कों पर मिले मवेशी तो मवेशी के पालकों पर से वसूला जाएगा जुर्माना। जी हाँ, सख्ती बरती जा रही है छत्तीसगढ़ शासन की ओर से, जैसा कि हम आपको पिछली न्यूज़ में बता चुके हैं। इसलिए हम आपको बोलते हैं, हम आपको सचेत करते हैं यह सभी खबरों से कि आप जो है इन सभी खबरों से सचेत रहिए और आप पर कोई जुर्माना या फिर कोई दंडनीय कार्य या फिर दंडनीय अपराध न दर्ज किया जाए। इसीलिए हम आपको न्यूज़ के माध्यम से बताते रहते हैं। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी जानकारियाँ हैं वो आप तक लगातार पहुंचती रहे। दोस्तों आपको बताया कि सख्ती बढ़ती जा रही है, जिसके मद्देनज़र अगर पशुपालकों के अगर पशु सड़क पर या फिर बाहर घूमते पाए गए तो उन पर जुर्माना तो वसूला जाएगा, साथ ही साथ दंडात्मक कार्यवाही होने के भी प्रावधान लगाए गए हैं। तो वहीं एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि वेस्ट प्लास्टिक से बनेंगी पीएम सड़कें। तो वहीं तीसरे चरण में 5,612 किलोमीटर की मंजूरी मिल चुकी है। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 में छत्तीसगढ़ को 5,612 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की पूरी स्वीकृति मिल चुकी है। इसके साथ ही पूरी स्वीकृति प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का देश का पहला राज्य बन गया है, जबकि इनका निर्माण ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वेस्ट प्लास्टिक से किया जाएगा। जबकि पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि भारत सरकार द्वारा पूर्व में 2,290 करोड़ रुपए की 3,729 किलोमीटर लंबाई की 355 सड़कों का उन्नयन एवं 10 वृहद पुल की स्वीकृति भी मिली थी। तो दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में रुक करें, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी न्यूज़ हम आप तक प्रतिदिन पहुंचाते रहे। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताया कि देश का कोरोना रिकवरी रेट 58%। तो वहीं टॉप 10 राज्यों में छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर। यहाँ आपको बता दें कि अब खतरा सिर्फ उनसे है जो लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे थे, अब वापसी कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताया कि दिल्ली और महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे हैं मरीज, इसीलिए देश का रिकवरी रेट 58%। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भले ही मरीजों की संख्या 2,500 का आंकड़ा पार कर गई हो, मगर राहत की बात यह है कि बीते 15 दिनों में बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं यही वजह है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट यानी कि मरीजों के स्वस्थ होने की दर जो 5 जून की स्थिति में 27% था, वह अब तेजी से बढ़कर 74% हो चुका है। यानी कि अब जो 100 संक्रमित हैं तो उनमें से 74 लोग ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। ये अच्छी खबर निकलकर सामने आई है छत्तीसगढ़ से। तो वहीं एक और अगली बड़ी खबर में दोस्तों आपको बता दें कि जुलाई से प्रवेश तो वहीं 1,21,000 को अंक सूची नहीं मिली, क्योंकि
स्कूल बन गए हैं क्वारंटीन सेंटर। जी हाँ, आपको बता दें सिर्फ महासमुंद जिले से आपको न्यूज़ निकल कर सामने आई है, जहाँ पर जुलाई से स्कूल खोलने वाले हैं, लेकिन कक्षाएं नहीं लगेंगी, केवल प्रवेश प्रक्रिया ही चलेगी। जबकि इधर प्रवेश को लेकर छात्रों के पालक परेशान हैं। अब बच्चों को अभी तक 2019-20 के शिक्षा सत्र की अंक सूची नहीं मिल पाई है। ऐसे में वे अपने बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश कैसे दिला पाएंगे, क्योंकि 15 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे और अंक सूची का वितरण कैसे आखिरकार कैसे होगा। तो संगवारी हो, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ऐसे न्यूज़ हम आप तक प्रतिदिन पहुंचाते रहें। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई वर्चुअल रैली में जुड़े 4200 बीजेपी कार्यकर्ता तो वही मन की बात में पहुंची राष्ट्रीय महामंत्री। जी आपको बताया कि दुर्ग भिलाई से खबर आई है, जहां पर बीजेपी की वर्चुअल रैली रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला व मंडल मुख्यालयों में हुई, जहां पर इसमें जिले भर के लगभग 4200 से अधिक कार्यकर्ता व नेता जुड़े। जबकि इधर बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे अचानक कैंप क्षेत्र पहुंची और पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुई और क्षेत्र में समर्थकों ने एलईडी के माध्यम से इसका प्रसारण भी किया। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बताया कि जनरल प्रमोशन के लिए यूजीसी ने दिए हैं 3 विकल्प, बीयू उसे चुन रहा है जिसमें देनी पड़ेगी फीस। जी हाँ, आपको बता दें कि जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी के लिए निर्देश जारी किए हैं कि वे कोरोना काल में एग्जाम न ले। इस निर्देश के बीच राज्य शासन ने परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगाते हुए जनरल प्रमोशन के आदेश निकाल दिए हैं। जबकि जनरल प्रमोशन के आदेश के बीच अब बस्तर यूनिवर्सिटी कोरोना काल में भी छात्रों से पैसा कमाने में जुटी हुई है और जनरल प्रमोशन के लिए नंबरिंग के उस पैटर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें छात्रों को परीक्षा फीस देनी ही पड़ेगी। दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बताया कि शिक्षा कर्मियों के लिए बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर इन शिक्षकों के संविलियन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। जी आपको बताया कि जिले के महासमुंद जिले से खबर आई है, जहां पर जिले के 1500 से अधिक शिक्षा कर्मियों को संविलियन की सौगात मिलने वाली है। वही संविलियन की प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू हो गई है, जबकि इसकी तैयारियों के लिए शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। तो दोस्तों, एक और अगली बड़ी खबर, आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई न देने से नहीं लगेगा सूतक। जी आपको बता दें कि इस वर्ष 6 ग्रहण है, इनमें से 3 हो चुके हैं, जबकि अब 5 जुलाई को 30 नवंबर को और 14 दिसंबर को ग्रहण है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2020 के जून में लगातार 2 ग्रहण का संयोग बना, जबकि 5 जून को पहला चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं दिया और दूसरा सूर्य ग्रहण 21 जून को पड़ा, जो पूरे देश भर में दिखाई दिया, आप सभी ने देखा। वहीं आपको बता दें कि अब 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण दक्षिण एशिया के अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। चूंकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा, जबकि इसी दिन गुरु पूर्णिमा भी है। तो दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि आप हमारे जो वीडियो है उसको हर एक छत्तीसगढ़ वासियों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी यह जानकारियों का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।